धन्यकार जी। गुरु और गुरसिक का रिश्ता अध्यात्म में सबसे उत्तम और पावन माना गया है। जो भी गुरसिक इस रिश्ते को पहल देकर जीते हैं उनके नाम इतिहास में अमर हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ियां रहती दुनिया तक उनको पूर्ण आदर और सम्मान से याद करती हैं। गुरु के रिश्ते को जीवन में सर्वोच्च मानने वाली ऐसी ही एक गुरसिक थी बहन नंद कौर जी, नंद बुआ जी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी और जगत माता बुद्धवंती जी की सुपुत्री सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की बहन और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बुआ होने का गौरव हासिल होने के बावजूद भी आपको अभिमान छू नहीं पाया। आपने हमेशा गुरु के रिश्ते को पहल दी और जीवन की अंतिम सांसों तक एक निष्ठावान भगत के रूप में अपने सतगुरु के प्रति दृढ़ विश्वास रखते हुए जीवन व्यतीत किया। आपका जन्म 10 मार्च 1934 में रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ। आपके जन्म से पहले ही आपके पिताजी भाई साहब अवतार सिंह जी सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के संपर्क में आ चुके थे और उन्हीं से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके भक्ति से भरपूर जीवन जी रहे थे। आपको जन्म से ही घर परिवार का माहौल भक्ति से भरपूर प्राप्त हुआ, जिसने बचपन से आपको भी प्रभु भक्ति की तरफ प्रेरित किया। आपके 3 भाई सेठ गुरबचन सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी नूर एवं सज्जन सिंह जी थे, जिनके लाड प्यार व दुलार के साथ साथ आपको भक्ति की प्रेरणा मिली। ये आपके परिवार का सौभाग्य ही था कि 1932 से लेकर 1943 तक सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज आपके गृह में परिवार सहित निवास कर रहे थे। आपका घर सत्य के प्रचार का केंद्र बन चुका था। अपने गुरु के दर्शन के लिए महापुरुष निरंतर घर में आते रहते थे। शिशु अवस्था से लेकर बाल्य अवस्था तक आपको सतगुरु के साथ साथ इन संत जनों का भी अटूट प्रेम व आशीर्वाद मिला। बचपन में आप अपने नन्हे नन्हे हाथों से महापुरुषों की सेवा करती और भरपूर आशीर्वाद पाते। रावलपिंडी में ही आपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उन दिनों लड़कियों की पढ़ाई की और कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, इसलिए आप 8वीं कक्षा से अधिक ना पढ़ सके। भले ही स्कूली शिक्षा अधिक नहीं थी, लेकिन गुरमत की शिक्षा भरपूर मिल रही थी, जिसने आपके जीवन को अति सुंदर, सदाचारी व प्रेरणादायक बना दिया। घर के कार्यों में आप बहुत निपुण थीं। माता बुद्धवंती जी की सहनशीलता, तप त्याग, सेवा भाव, सादगी व सरलता का आपके जीवन पर सदैव प्रभाव रहा। आप मन के सच्चे सुच्चे व हृदय से कोमल व नम्र थी। ये गुण आपको विरासत में प्राप्त हुए। सन 1942 में आपने बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की और भक्ति से भरपूर जीवन जीने लगी। सतगुरु की कृपा और निरंकार प्रभु के एहसास का आप पूर्ण रूप से आनंद लेने लगी। श्रीमती करम कौर जी बाबा बूटा सिंह जी के समय से ही भक्ति में लीन रहती और वह उनके अनन्य भक्तों में से एक थी। श्रीमती करम कौर जी के पति सरदार जगत सिंह जी शादी के 6 वर्ष के पश्चात ही शरीर छोड़ गए। उस समय आपका बेटा कुलवंत सिंह मात्र 4 वर्ष का था। सरदार जगत सिंह जी के स्वर्गवास होने के पश्चात करम कौर जी कौमारी के नवे मोहल्ले रावलपिंडी में रहने लगी थी और वहीं से वह शहंशाह जी के निवास करीमपुरा में सत्संग करने प्रतिदिन आती थी। करम कौर जी को बचपन से ही नन्ही सी कन्या नंद जी बहुत अच्छी लगती थी, परंतु उनके मन में भय था कि वह गरीब है और उनका बेटा पिता के साय से वंचित, चाहते हुए भी वे अपने मन की बात शहंशाह जी तक नहीं कह पाती। परंतु जानी जान सतगुरु ने उनकी अनकही बात को भी सुन लिया और स्वयं ही कह दिया कि यदि नंद आपको अच्छी लगती है तो आपके घर की बहू बनकर आपके परिवार का हिस्सा बना देते हैं। करम कौर जी की खुशी की कोई सीमा ना रही। इसी प्रकार मात्र 13.5 वर्ष की आयु में 19 अगस्त 1947 को
नंद कौर जी की शादी सरदार जगत सिंह जी और श्रीमती करम कौर जी के होनहार सुपुत्र श्री कुलवंत सिंह जी के साथ गुरमत की मर्यादा अनुसार संपन्न हुई। आपके 5 बच्चे, 2 पुत्रियां और 3 पुत्र आज भी सतगुरु की शिक्षाओं को अपनाते हुए पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मिशन की सेवा में जुटे हुए हैं। 1947 में देश के विभाजन के कारण दंगे फसाद अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। मजहब जाति पाति के नाम पर मानव जाति का खून बहाया जा रहा था। बहुत संख्या में हिंदू व सिख परिवारों को पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का आदेश पाकर अन्य महापुरुषों के साथ आप भी रावलपिंडी के वहाँ कैंप में आ गए। इस कैंप में बहुत से ऐसे शरणार्थी थे जिनकी सरकार ने भारत ले जाने की व्यवस्था करनी थी। वह कैंप में भी यह नव विवाहित दंपत्ति अपने सुशील स्वभाव व सेवा भाव के कारण सबके प्रेम का पात्र बनती रही। 1 महीने वह कैंप रहने के पश्चात शरणार्थियों को सरकारी गाड़ियों में जालंधर रेफ्यूजी कैंप में लाया गया और इस तरह आप भारत पहुंच गए। 15 दिन जालंधर कैंप में रहने के पश्चात आप दिल्ली आ गए। इस समय बाऊ महादेव जी जालंधर में स्पेयर पार्ट्स का कारोबार कर रहे थे। कुछ वर्ष दिल्ली में रहने के पश्चात शहंशाह जी का आदेश पाकर इस कारोबार में कुलवंत सिंह जी भी भागीदार के रूप में शामिल हो गए। इस प्रकार यह छोटा सा परिवार जालंधर शहर के गोविंदगढ़ मोहल्ले में रहने लगा। वहीं से सत्संग का आरंभ हुआ। कुछ समय पश्चात बाऊ महादेव सिंह जी परिवार सहित दिल्ली में शिफ्ट हो गए और सत्संग का प्रोग्राम आपके घर गोविंदगढ़ मोहल्ले में ही होने लगा। वहीं पर शहंशाह जी व जगत माता जी अन्य संतों के साथ के घर में कृपा बरसाते थे। अपने सतगुरु के दर्शन करने हेतु अड़ोस पड़ोस के शहरों से भी महात्मा आते, जिनकी सेवा का सौभाग्य आपको मिलता रहता। धीरे धीरे संगतों की गिनती बढ़ने लगी और सत्संग भवन की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसलिए 29 फरवरी 1964 को एक बहुत बड़ा सत्संग भवन जालंधर शहर में खरीदा गया। संगतों की गिनती भी कई गांव नगरों में बढ़ रही थी। कपूरथला, होशियारपुर, करतारपुर, फगवाड़ा, अमृतसर आदि शहरों में संगतें कायम हो चुकी थी। 1965 मसूरी कॉन्फ्रेंस में मिशन के प्रबंध व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए बड़े बड़े शहरों में प्रमुखों को संगत प्रबंध की सेवा दी गई। कुलवंत सिंह जी को जालंधर एवं आसपास के कस्बों की संगतों के प्रबंध की सेवा प्रमुख रूप में प्रदान की गई। 1964 से लेकर 1980 तक लगभग 16 वर्ष संत निरंकारी सत्संग भवन जालंधर में रहकर कुलवंत सिंह जी व नंद कौर जी को सेवा व सत्संग के भरपूर अवसर प्राप्त हुए। उस समय प्रचार के आधुनिक साधनों का बहुत अभाव था। आप उन असुविधाओं की परवाह किए बगैर बस या रेल द्वारा भी कई शहरों में सत्संग करने जाती थी। जालंधर में भी पापा रामचंद जी कपूरथला से, गुरबख्श सिंह जी राजकवि अमृतसर से, भाई साहब सुरिंदर सिंह जी फगवाड़ा से, भाई साहब लाभ सिंह जी जम्मू से, भाई साहब हुक्म प्रकाश जी मोगा से, भाई साहब हरनाम सिंह जी व सबराई बेजी जी लुधियाना से, भाई साहब अमर सिंह जी पटियाला से व अन्य कई महात्मा आपके पास आते रहते और इस प्रकार सत्संग के प्रोग्राम में अपने प्रवचनों द्वारा जिज्ञासुओं को मिशन का सत्य संदेश देते। जगत माता जी की भांति नंद कौर जी भी हर महात्मा की सेवा मुस्कुराते हुए करती और उनके आशीर्वाद के पात्र बनती। आपके प्रेम के कारण ही आपके घर संतों महापुरुषों का तांता लगा रहता। आप किसी भी खुशी या गमी के अवसर पर कहीं जाती तो वहाँ गुरु चर्चा किए बगैर ना रहती। इस प्रकार आप अपने वचनों व कर्म द्वारा प्रचार करती रहती। जब आप कनाडा में गई तो पहले मॉन्ट्रियल में रहने के पश्चात आप कैलगरी चली गई। आज भी आपके दोनों बेटे सुखदेव जी व मनमोहन जी परिवार सहित वहाँ रह रहे हैं।
जबकि आपके बड़े सुपुत्र गुरुदेव सिंह जी अब जालंधर साध संगत के सक्रिय सदस्य बनकर जीवन का आनंद ले रहे हैं। 1980 से लेकर 30-35 वर्ष आप वहाँ रही और वहाँ पर स्थान स्थान पर जाकर गुरु का संदेश देती रहीं। आप कनाडा, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, मिडल ईस्ट के देश आदि में जाकर गुरमत की रूहानी खुराक संगतों को देती रहीं। प्रचार करते समय शारीरिक बाधाओं को आपने कभी भी अपनी भक्ति में बाधा नहीं बनने दिया। जब आप पंजाब में थी और स्थान स्थान पर संगतें स्थापित हो रही थी तो आप अपने पति कुलवंत सिंह जी की साइकिल के पीछे बैठकर गांव-गांव जाया करती थी। इसी प्रकार आप गांव-गांव में जाकर संगत स्थापित करने में भी योगदान देती रहीं। जीवन के आखिरी वर्षों में आपको भले ही चलने फिरने में कठिनाई होती थी, फिर भी आप जहाँ भी महापुरुष याद करते वहाँ पहुँच जाती थी। नंद जी स्वभाव से बहुत ही मिलनसार, मधुरभाषी, सरल व विशाल हृदय की स्वामिनी थी। छल कपट व चतुर चालाकी से कोसों दूर थी। स्वभाव में सरलता आपको अपनी माता जगत माता बुद्धवंती जी से विरासत में मिली। यही कारण था कि आपके मन में किसी के प्रति गैर व वैर भावना नहीं थी। आप हर किसी की हमदर्द थी। हर किसी के दुख सुख में उस परिवार के साथ खड़े होना आपकी दिनचर्या का हिस्सा था। यदि किसी परिवार में धन का अभाव महसूस हुआ तो उस परिवार की आर्थिक सहायता इस प्रकार करती कि परिवार स्वयं किसी हीन भावना से ग्रस्त ना हो। जैसे किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी के समय अपने आप को उसकी मां बताकर अपने पास से दहेज का कुछ सामान भेंट कर देना। और यदि बारात निरंकारी भवन में शादी के लिए आ रही है तो जो 2-4 ऐसे महापुरुष जो लंगर करवाने के इच्छुक होते उन्हें मिलकर शादी वाले दिन लंगर करवाने की प्रेरणा देती, ताकि परिवार का बारात को खाना खिलाने का खर्चा बच जाए और अन्य महापुरुषों को भी सेवा करने का अवसर मिल जाए। इस प्रकार आप हर परिवार के सदस्य बन करके उनको अपनत्व के दायरे में ले आती। इस प्रकार आप सब पर अपना प्रेम न्यौछावर करती और सभी से प्रेम व सम्मान पाती थी। नंद जी ने अपने पिता शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी से मेहनत, ईमानदारी, तप त्याग के साथ साथ परोपकार की भावना को विरासत में लिया। इस प्रकार सेवा, प्रेम, सद्भावना व विशालता के गुण आपको संस्कार रूप में बचपन से ही मिले थे। इन गुणों को आपने क्रियात्मक रूप दिया और प्रेरणा स्रोत बनी रहीं। निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी रिश्ते में चाहे आपकी भाभी थी, लेकिन दोनों का प्रेम सगी बहनों से भी बढ़कर था। आप हम उम्र तो थी ही, परंतु एक दूसरे की मित्र भी थी। जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को गुरुगद्दी बख्शी गई तब आपने उन्हें और निरंकारी राजमाता जी को रिश्तों से ऊपर उठकर गुरु व गुरु की पत्नी वाला सम्मान दिया। आपके बड़े भाई सज्जन सिंह जी ने जब अपने दिल की बात शहंशाह जी से कहनी होती थी तो आपके माध्यम द्वारा ही पहुंचाते। आपकी छोटी बहन चरणजीत जी भी शादी के पश्चात आपके पास जालंधर में ही आ गई थी। आपने उन्हें भी भरपूर स्नेह दिया और हर छोटी बात को बड़े प्यार से समझाया। केवल परिवार ही नहीं बल्कि संगत का हर परिवार आपका अपना था। बुजुर्गों का सम्मान व सभी से प्रेम आपके स्वभाव में था। किसी को कोई बात समझानी भी हो तो पहले आप उसे अपनत्व के दायरे में लाती और फिर माँ या बड़ी बहन बनकर उसका मार्गदर्शन करती। आपका एक बहुत बड़ा गुण था कि आप किसी की निंदा नहीं सुनती थी। यदि कोई बुजुर्ग माता अपने परिवार की बहू या दामाद की शिकायत करने लगती तो आप उन्हें एकदम कहती कि संतो अपने मन में से इन बातों को निकालें और यही समय गुरु की रहमतों कृपाओं को याद करने में बिताएं। आप संत महात्मा हैं और आप पर मिशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इस ज्ञान की रोशनी को स्थान स्थान पर पहुंचाएं। आओ हम गुरु की बात करें ताकि हमारे मन को भी सुकून मिले और समय भी सार्थक हो जाए। आप नम्रता के पुंज भी थी।
छोटे बड़े सभी महापुरुषों के चरणों पर शीश रखकर या हाथ से चरण छूकर नमस्कार करती थी। यहाँ तक कि बुजुर्गी में घुटनों की तकलीफ के कारण आपका चलना या खड़ा होना अति कठिन हो गया था, लेकिन तब भी चरण छूकर ही आपको संतुष्टि होती। आप संत महापुरुष को यह कहकर पास बुलाती कि मेरे निकट आओ, और जब वह महात्मा आपके निकट आते तो अपने हाथों से उनके चरण छूकर खुश होती। इस प्रकार चरणामृत को बनाकर सेवन करके आप संतुष्ट होती। आप में समदृष्टि भी थी। अक्सर देखा जाता है कि घरों में लड़ाई झगड़े इस कारण होते हैं कि बुजुर्ग बहू और बेटी दामाद और बेटे से अलग अलग व्यवहार करते हैं। जिस निगाह से बेटी व बेटे को देखते हैं उस निगाह से बहू और दामाद को नहीं देखते, परंतु गुरमत की सिखलाई इससे अलग है। गुरमुख परिवारों का घरेलू वातावरण इसलिए प्रेम भरा, सुंदर व सुखद होता है क्योंकि गुरु की सिखलाई के अनुसार घर के सभी सदस्यों से एक सा गुरमुख वाला व्यवहार किया जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बुआ नंद जी थी। उन्होंने अपने दोनों बेटियों और तीनों बहुओं में कभी अंतर नहीं किया था। यदि कोई बाजार भी जाती या किसी दूसरे देश से बच्चों के लिए कोई उपहार खरीदती तो पांचों के लिए एक जैसा उपहार लाती। आपने अपने दोनों दामादों को बेटों सा प्रेम दिया। इसका परिणाम यह निकला कि आपकी बहुएं भी आपको एक पूर्ण गुरसिक रूप में देखती हुई आपका पूरा सम्मान व सत्कार करती एवं कोई भी दिनचर्या शुरू करने से पहले आपका आशीर्वाद लेती। इस प्रकार आपका पारिवारिक जीवन भी मिशन के प्रचार का माध्यम बना। आप दूसरी बहनों को भी यही समझाती थी कि भक्ति घर से शुरू होती है। यदि घर में कलेश है तो संगत या सेवा का आनंद कैसे मिलेगा। इसलिए सहनशीलता व समदृष्टि से जीवन को आगे बढ़ाने से गुरु भी खुश होता है और संतों का भी आशीर्वाद मिलता है। आप सेवादारों का भी बहुत सम्मान करती थी। सेवादारों की सेवा करने की प्रेरणा आपको विरासत में जगत माता जी से मिली। जब आप जलंधर भवन में रहती थी तो जो सेवादार महात्मा भवन पर सेवा करने के लिए आते, आप उन सेवादारों को पहले चाय पानी या खाना खिलाती ताकि वे अपनी सेवा में पूरा समय दे सकें। आस पड़ोस के कस्बों के बच्चे उच्च शिक्षा हाई एजुकेशन के लिए जलंधर शहर में आते। आप इन बच्चों को माँ जैसा प्यार देती थी और उन्हें सेवा सुमरन सत्संग से जोड़ी रखती थी। इस प्रकार आप सबको अपने प्रेम के सूत्र में बांधकर गुरमत की सिखलाई देती रहती थी। सतगुरु के हर वचन को निरंकार का हुक्म समझना आपके स्वभाव में था। आपका जन्म उस समय हुआ जब सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी अपने शिष्य भाई अवतार सिंह जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आपके घर में ही निवास कर रहे थे। 1932 से लेकर 1943 तक जीवन के अंतिम समय तक बाबा जी के आशीर्वाद व सेवा का पात्र आपका परिवार बना रहा। आपको बचपन से ही माता पिता से यही सीख मिली हुई थी कि गुरु का वचन मानना ही गुरसिक के जीवन का सर्वोत्तम कर्तव्य है। ये भाव जीवन भर आपका मार्गदर्शन करता रहा। बचपन में आप बाबा बूटा सिंह जी की धर्मपत्नी माता गुणवंती जी को अपनी माता बुधवंती जी से अधिक सम्मान देती थी और माता गुणवंती जी भी बुधवंती जी के बच्चों को ही अपनी संतान मानती थी। उनका प्रेम व दुलार आपको मिलता रहा। परिवार की ये महिलाएं सहनशीलता, सेवा, विश्वास की एक उदाहरण थी। इन्हीं की ममता व दुलार में पलने वाली नंद जी में यह गुण सहज में ही भर गए। सतगुरु का समर्पित भाव से हर वचन गुणवंती जी व बुधवंती जी मानती थी। इस प्रकार नंद जी के जीवन में भी कोई उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपने सदैव गुरु के वचन को प्राथमिकता दी। जब वचन दिल्ली से जालंधर जाने का हुआ या फिर जालंधर से कनाडा का, आपने निसंकोच हर हुक्म को माना। साहित्य प्रेम नंद जी के व्यक्तित्व का विशेष गुण था। आपके कोमल हृदय के भाव कविता के रूप में प्रकट होते रहते। आपकी कविताओं में इश्क हकीकी की झलक का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देता है। आपके गुरु व संतों के प्रति प्रेम की भावना व धारा बन चुकी थी।
जो हर प्रकार की मंद भावनाओं को बहाकर ले जाती और आपके हृदय की निर्मलता हर उस व्यक्ति के हृदय में प्रेम की सुगंध भर देती जहाँ वैर, ईर्ष्या, नफरत व निंदा की दुर्गंध भरी होती। आपका प्रेम निष्काम व रूहानी था, जिस कारण जो कोई आपके संपर्क में आता वही इस प्रेम से जीवन में आनंद को महसूस करता। नंद जी को कविता लिखने का शौक बचपन से था। सत्य तो ये है कि काव्य रचना का गुण आपको विरासत में मिला। आपकी माता जगत माता बुद्धवंती जी स्वयं अपने सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी की स्तुति में कविता लिखती व संगत में बोलती थी। उनकी हस्त लिखित कविताओं में गुरु भक्ति अथवा उस समय के वातावरण की झलक दिखाई देती है। आपके पिता शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की काव्य कला की प्रवीणता उनकी रचना संपूर्ण अवतार बाणी में देखी जा सकती है। आपके बड़े भाई सज्जन सिंह जी ने तो अपने अल्प आयु में अपनी बात काव्य के रूप में कहने में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। आपके छोटे भाई जोगिंदर सिंह नूर जी भी अपने भाव काव्य रूप में प्रकट करते थे। काव्य रचना आपके परिवार की विशेषता रही है। नंद जी की कविताओं का विषय गुरु भक्ति व गुरु के आदेशों को स्वयं अपनाना और जन जन तक पहुंचाना रहा है। अक्सर संत निरंकारी वार्षिक संत समागम में विशेष शीर्षक दिए जाते हैं। उस शीर्षक को कवि महात्मा अपनी भावनाएं गज़ल कविता के रूप में प्रकट करते हैं। उस दिए शीर्षक पर भी आप कविता पाठन करती थी। सतगुरु जब भी धरती पर अवतरित होता है वह ब्रह्म ज्ञान द्वारा मानव मात्र को आत्म को परमात्मा से जोड़ता है। जाति पाति मजहब वर्ण देश भाषा या संस्कृति की भिन्नता इसका रास्ता नहीं रोकती। वह सभी वर्गों के लोगों को एक ज्ञान के सूत्र में बांध देता है। अपना प्यार बख्शी कविता में आप लिखती हैं, लोकां लई सांझा उपदेश तेरा करे मेहर हिंदू मुसलमान उत्ते ऐसे लई तां भोरे ने होए इकट्ठे आशिक होए ने तेरे ज्ञान उत्ते। सेवा आपके जीवन का अभिन्न अंग रही, तभी आप मांग भी यही मांगती थी। सेवा ते सत्कार ना भुल्लां उमर बीत जाए सेवा मैदान अंदर लखां दौलतां जग दियां मिल जावण नाम तन बाजों तनवान कोई नहीं। लखां नेकियां कर ले जग उत्ते दरगाह विच पर पावण मान कोई नहीं। 68 तीरथ दा करे इशनान भावें चरण धूल तो उच्चा इशनान कोई नहीं। मिल गुरु नू रब जो जानदा नहीं सच पुछो तां ओ इंसान कोई नहीं। एदियां रहमतां दे गुण मैं रहां गांधी जद तक ए जान है जान अंदर। नंद मंगती दी दाता मंगे हो उम्र बीत जाए सेवा मैदान अंदर। उम्र बीत जाए सेवा मैदान अंदर। जगत माता जी के शरीर त्यागने पर आपने काव्य रूप में श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, बच्चा बच्चा संसार दा पूजदा ए ऐसा जगत माता प्यार पा गई ਏ। ਅੱਗੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਛਾ ਗਈ ਏ। ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਉਪਮਾ ਲਾਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਗਈ ਏ। ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਣਾ ਗਈ ਏ। ਪਾਕੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਨੰਦ ਹੋਈ रोम रोम अंदर माता वस रही है। जय जयकार गुरु बचन दी हो रही है। माता सामने बैठ के हंस रही है। माता सामने बैठ के हंस रही है। नंद जी की कविता में मिशन की फिलॉसफी व गुरसिक्खी के सिद्धांत स्पष्ट दिखाई देते हैं। तुर तो रहा आदेश गुरु दा संतो सब दा तुसां सत्कार करना है। नफरत नाल कोई वेखे तां पिया वेखे ऐ पर तुसां ने अगों प्यार करना है। जगत जलदा ईरखा दी अग अंदर पानी नाम दा पा ठंडा ठार करना है। जो भी शरण आवे ओनू बख्श देना तुहाडा काम है बस उपकार करना है। चित चरण कमलां संग जोड़ के ते सब दे भले दे लई पुकार करना है। हुंदी एहो निशानी संत दी ए कामे संत दा सुखी संसार करना है। कामे संत दा सुखी संसार करना है। बाबा गुरबचन सिंह जी के बलिदान के पश्चात 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मानव एकता समागम विश्व भर में मनाया जाता है, जिसमें सतगुरु के परोपकारों को याद करके
उनकी शिक्षाओं पर चलने के लिए भगत प्रार्थना करते हैं। 1982 में कनाडा में मॉन्ट्रियल में आयोजित संत समागम में आपने कविता भुल नहीं सकदे बाबा उपकार तेरे, जिसमें आप कहती हैं, ਲੋਕੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਚੁੱਕਣ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਚਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ही प्यार देता है। इस ज्ञान को जीवन भर आधार कैसे बनाना है, इस बारे आप चेतन करती हैं। ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਰਾਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਮਜ਼ਬਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਤਾਈਓ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦੀਦ ਲਈ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਝੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਝੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। इस प्रकार नंद जी की कलम से बहुत सी कविताएं हर अवसर पर लिखी व बोली जाती रहीं। समागमों व संगतों में संतों की वाह वाह व आशीर्वाद प्राप्त करती रहीं। आपकी कविता में सरलता व रवानगी है। भाषा भले साधारण व सरल ही होती, लेकिन गुरमत का संदेश भरपूर होता। आपने कई पुरातन कवि महापुरुषों की कविताओं को अपनी डायरी में संग्रहित किया हुआ था। उनमें से जगत राम उडारू जी, गुरबख्श सिंह दास राजकवि जी पहले दास उपनाम से कविता लिखते थे। सज्जन सिंह जी, जोगिंदर सिंह निरंकारी अम्बाला, जगत माता बुधवंती जी, जसवंत सिंह राही, मेहरम जी आदि शामिल थे। जैसे आप जीवन में नम्र स्वभाव व मधुर भाषी थी, वैसे ही आपकी कविता में भी मानवीय गुणों, नम्रता व भक्ति भाव की झलक दिखाई पड़ती है। आप बड़े से बड़े समस्या का समाधान भी सहज में ही कर लेती थी। प्रभु इच्छा को सहजता से स्वीकार करना आपके स्वभाव में था। जगत माता जी, शहनशाह जी, सज्जन सिंह जी का शारीरिक बिछोड़ा रहा, या बाबा गुरबचन सिंह जी का बलिदान व अकस्मात बाबा हरदेव सिंह जी का ब्रह्मलीन होना, आपने स्वयं को तो निरंकार का आसरा लेकर संभाला ही, साथ ही अन्य महापुरुषों व परिवार को भी प्रभु इच्छा को मानने की प्रेरणा देती रहीं। बढ़ती आयु के साथ शारीरिक मशीनरी का कमज़ोर पड़ जाना प्रकृति का नियम है। आपका भी शरीर भले ही साथ ना दे रहा था, परंतु जहाँ और जब किसी महापुरुष ने आपको सत्संग के लिए बुलाया तो आपने दिन देखा ना रात वहाँ जैसे कैसे पहुँचते रही। कई बार ऐसा करने से डॉक्टर की नाराज़गी भी सहन करनी पड़ती थी, परंतु आप एक ही बात कहती कि तन मन धन जो मेरे सतगुरु व निरंकार की अमानत है, इससे की गई सेवा से यदि गुरसिख प्रसन्न होते हैं तो मेरा सौभाग्य है। आखिरी दिनों में जलंधर में आप भवन में ही निवास कर रही थी। आपका बेटा मनमोहन कनाडा से आया हुआ था। आपका बड़ा बेटा गुरदेव सिंह व बहू रानी तो पहले ही जलंधर सत्संग भवन में रहकर वर्षों से सेवा में तन्मयता से लगे हुए हैं। सारा परिवार गुरु चर्चा करके बहुत ही खुशी मना रहा था। किसी ने सोचा ही नहीं था कि कुछ मिनटों बाद ही उनके कमरे में जाकर उन्हें ममता व प्यार की मूर्ति माँ का पार्थिव शरीर मिलेगा। जैसे मक्खन में से बाल निकलता है, ऐसे ही बड़े सहज ढंग से आपने अंतिम श्वास लिया। नंद बुआ जी 18 दिसंबर 2016 को 83 वर्ष की आयु में निरंकार प्रभु में लीन हो गई। नंद बुआ जी का पार्थिव शरीर 23 दिसंबर को प्रातः 9 से 11:30 बजे तक साइंसदान स्कूल के मैदान में दर्शनार्थ रखा गया। अंतिम संस्कार के समय संत निरंकारी मंडल, केंद्रीय योजना व सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय सेवा दल के अधिकारी, अनेक जोनल इंचार्ज, संयोजक, मुखी, गणमान्य सज्जनों सहित बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के नेताओं और परिवार के रिश्तेदार बंधुओं ने पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात एक पालकी में उनके पार्थिव शरीर को रखकर
शोभा यात्रा के रूप में स्थानीय शमशान घाट ले जाया गया, जहां सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया गया। जालंधर 24 दिसंबर कपूरथला रोड स्थित निरंकारी सत्संग भवन के विशाल प्रांगण में नंद बुआ जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए विशाल सत्संग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सतगुरु माता सविंदर जी महाराज ने फरमाया कि साध संगत जी, हम बुआ जी के जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं। ऐसे जीवन हमेशा के लिए ही प्रेरणादायक होते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं। जिन्हां दे कर्म जिंदा है, कदे भी मर नहीं सकते। बाबा जी के बुआ जी होते हुए भी कभी उन्होंने रिश्तेदारी को पहल नहीं दी। गुरु भक्ति, गुरु मर्यादा को ही पहल देते रहे। गुरु के प्रति, निरंकार के प्रति उनका अटूट विश्वास उनकी कविताओं और वचनों में सुनने को भी मिलता था। और खाली सुनने को ही नहीं, उन्होंने जीवन भी ऐसे ही जिया, एक सहज जीवन। जब भी उनको मिलना या उन्होंने किसी को जहाँ भी मिलना, हमेशा मुस्कुराते हुए ही मिलना। उनके साथ कई बार बैठने का मौका मिला। उनके पास तो हमेशा गुरु के प्रति, निरंकार के प्रति विश्वास पक्का करने वाले वचन ही होते थे। उनसे कभी कोई और बात सुनने को नहीं मिली थी। महापुरुष जानते हैं कि जीना और मरना तो सिर्फ शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है, आत्मा का नाता तो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे इस जिंदगी में रहकर, इस जीवन में रहकर या मरने के बाद, जो भी इस दुनिया में आया है उसने जाना ज़रूर है। साध संगत जी, निरंकार से अरदास करें कि जैसे जीवन बाबा जी ने हमसे चाहा, प्रीत प्यार नम्रता भक्ति वाला, निरंकार पर अटूट विश्वास वाला, भक्ति के रंग वाला हमारा सबका जीवन वैसे ही बन जाए। और जैसे बुआ जी की निभ गई, हम भी वैसे अपनी तोड़ निभा पाएँ। सत्संगत जी, धन निरंकार। परिवार की ओर से उनके सपुत्रों श्री सुखदेव सिंह जी, गुरुदेव सिंह जी तथा मनमोहन सिंह जी ने सतगुरु माता जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए संगतों का आभार व्यक्त किया। धन्यकार जी।